अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन वेरिएबल जो डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 1 2 3, आप 2 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जितने भी उनमें से मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू जिसकी है वो कौन सा है। तो लेट स्टार्ट। हम जो है वो सबसे पहले अपने प्रोग्राम का जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे stdio.h एंड देन हम एंटर करेंगे मेन फंक्शन, ठीक है। और अब हमें बॉडी जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लेती हूँ। आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने यूज़ कर लिया A B एंड C, मैंने 3 वेरिएबल जो हैं वो यूज़ किए हैं। इनके दरमियान मैं चेक करना चाहती हूँ कि इनमें से गिवन वेरिएबल जो भी होगा कौन सा वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। तो हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑलरेडी पता हो कि किसकी ग्रेटर है तो आप यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लें। अगर आप रन टाइम पे जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं तो आप यूज़र से भी एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर printf का जो है वो मैसेज पास करेंगे यूज़र को, एंटर वैल्यू का, ठीक है। एंटर वैल्यू का मैसेज पास करवा देते हैं एंड देन आपको पता है कि हमें रिसीव किस में करना है। रिसीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे scanf का, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं %d, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। अब हम इसे कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं तीनों के लिए। आप अगर चाहें तो आप इन तीनों को एक में भी एंटर एक ही वैल्यू में मैसेज पास कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में, एंड देन उससे एक ही में रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एम्फर साइन आपने मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू जो है वो शो नहीं होगी, ठीक है। अगर एम्पर साइन मिस हो जाए तो उसमें ये होता है कि वैल्यू वो रिसीव तो कर लेता है लेकिन हमें शो नहीं करवाता, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप सोचें कि मेमोरी में जाकर जो है वो इनकी स्पेसेस बन गई हैं और आप सोचें कि यूज़र ने जो है वो वैल्यू एंटर भी कर दी है। तो अब मुझे चेक क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या है वो हमें देखनी है। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट जब भी लिखनी होती है हमारे पास इफ़ का कीवर्ड यूज़ होता है, देन उसकी ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं और उसमें हमें कंडीशन लिखनी होती है। अब मुझे कंडीशन क्या लिखनी है, आपको पहले ये देखना है। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या इन तीनों में से बड़ा जो है नंबर वो कौन सा है। तो आप सोचें कि खुद जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हम यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का मैक्स नंबर ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं होगी, उसे डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ए में जो भी स्टोर होगा, आप इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जिससे आप मैक्स के इक्वल कर दें, ठीक है। आप कहें कि मैक्स में ना स्टोर कर दें आप ए की वैल्यू, ए में जो भी स्टोर होगा वो मैक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लूँगी इजीली कि जो क्या ए की वैल्यू जो भी स्टोर हुई है, ये तो मैंने अपने से प्रोग्राम को इजी करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इजी करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया कि चले लेट्स कर लेते हैं कि ए की वैल्यू ही सबसे ग्रेटर है, तो इस तरह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू जो है वो सबसे छोटी हुई तो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले ए को बी के साथ चेक करूँगी कि क्या बी बड़ा तो नहीं है ए से, और अगर बी बड़ा होगा ए से तो फिर मैं चेक करूँगी कि क्या बी बड़ा तो नहीं है सी से। इस तरह से करके हम इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमने स्टेप ये किया है कि हमने ए को मैक्स के इक्वल रख दिया है कि चले देखते, हो सकता है कि मैक्स जो है वो ए के इक्वल हो। आप इन तीनों में से कोई भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चले लेट कर लिया हमने। अब मैं क्या देखती हूँ, इस ए का कंपैरिजन कर लेते हैं बी एंड सी के साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे, मुझे देखना है कि क्या जो ए है वो छोटा तो नहीं हो गया। अगर ए लेस है बी से, ठीक है, इसमें देखिए आप ए छोटा हो रहा है और बी बढ़ गया है, तो फिर मैक्स तो बी हो गया ना। तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसे पास कर दूंगी इसकी ब्रेसेस स्टार्ट करके कि मैक्स इज इक्वल टू कर दो बी के इक्वल कर दो मैक्स को, क्योंकि ए तो छोटा हो गया है, अब बी है मेरे पास, इन दोनों में कंपैरिजन किया है तो फिर मैक्स को बी कर दो। अब मैं क्या करूँगी, एक और इफ स्टेटमेंट पास करती हूँ कि क्या जो मेरा बी है, हो सकता है सी सबसे बड़ा हो, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ कि अगर क्या मेरा जो बी है वो ग्रेटर है मेरे सी जो है वो मेरा ग्रेटर है बी से। सी जो है वो ग्रेटर
सी जो है वो ग्रेटर है मेरा बी से। आपने इन साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरफ ये तंग वाला फेस होगा आप समझ जाएंगे कि ये लेस देन का साइन होगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हमने ग्रेटर यूज़ किया है, यहाँ पर हम लेस यूज़ कर रहे हैं, आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना बी के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, चले आपकी इजीनेस के लिए हम सीधे सीधे साइन यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने ए को रख लिया, लेट कर लिया, बी के साथ ए का कंपैरिजन भी कर लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है बी छोटा हो गया हो सी से। तो मैं अब किस तरह से चेक करूँगी, मैं लिखूँगी बी जो है वो मेरा छोटा तो नहीं हो गया सी से। आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे बी जो है वो लेस तो नहीं हो गया सी से। अगर बी लेस हो गया है सी से तो तुम क्या कर दो, तो प्रोग्राम ये करेगा मेरा मैक्स जो है वो स्टोर कर देगा सी में, क्योंकि देखें जो है वो बी चेक होकर आया था सबसे पहले, ए चेक हुआ सबके साथ, ए बी के साथ भी चेक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ए को मैंने सी के साथ तो चेक नहीं किया, ऑलरेडी ये चेक हो गया है। किस तरह से, पहले वो गया ए बी के पास, उसने देखा कि बी में जो है ना जो भी वैल्यू है वो बड़ी है ए से, ठीक है। मैं इसमें 2 स्टोर कर देती हूँ, इसमें 3 स्टोर कर देती हूँ, एंड देन इसमें 4 स्टोर कर देती हूँ। पहले जो है वो 2 3 से चेक होगा, तो उसने देखा कि 3 में तो मुझसे बड़ी वैल्यू है, तो मैक्स इसके इक्वल आ गया। फिर ये चेक होने गया इससे कि क्या कहीं ये वाला नंबर छोटा तो नहीं हो गया इससे, फिर चेक होगा। एंड देन देखें ऑटोमेटिकली जब ये ए जो था वो बी तो छोटा था, तो वो ऑटोमेटिकली सी से तो छोटा ही होगा, क्योंकि सी सबसे बड़ा आ रहा है और सी जो है वो बी से भी बड़ा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम रन करते हैं, आपको समझ जो है वो आ जाएगी। हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले सेमी कॉलन जो है वो ऐड कर लेते हैं, सेमी कॉलन आएंगे अपनी जो है वो स्टेटमेंट के आगे, ठीक है। मैक्स इज इक्वल टू सी यहाँ पर कर लेते हैं हम सारा। अब अगर तो आप कोई लास्ट पे मैसेज पास करना चाहते हैं, मैक्स को शो करना चाहते हैं जिस तरह की कभी, तो आप अपनी इफ़ स्टेटमेंट जो आपने स्टार्ट की है उससे बाहर आएंगे उसकी कंडीशन से, और यहाँ प्रिंटफ में आप शो कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर इज जो अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर दें %d यूज़ करके, अगर आप शो नहीं भी करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैक्स स्टोर कर दूंगी, क्योंकि मैंने वो भी इंटीजर टाइप का ही एक डाटा ली उसकी डाटा टाइप, ठीक है। अब रन करके देख लेते हैं। मुझे एंटर वैल्यूज ने कहा, पहले मैं क्या करती हूँ, पहले में मैंने एंटर किया 1 सेकेंड में 2 एंड थर्ड में 3। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो एंटर वैल्यू मैंने कर दी है, और जो मुझे मैक्स शो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। तो ये देखें आप, मैक्सिमम नंबर इज़ 3। अब क्या कर लेते हैं, कुछ उल्टा कर लेते हैं, कुछ और तरह से एंटर कर लेते हैं। जैसे अब मैं पहले एंटर करूँगी 3, फिर 2, फिर 1, तो अब मुझे जो है वो ए शो होना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम नंबर इज़ 3, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे ये भी बताया जाए कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ए बी सी, तो ये देखिए आपको बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो आपने किसी वेरिएबल के इक्वल रखा था, और वो मैक्स जो है वो आपको शो हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी होती है कि मिडल में हम रख के देख लेते हैं कि क्या ये उस तरह से ठीक काम करता है। तो जैसे मैंने 45 रखा, तो नेक्स्ट मैं रख लेती हूँ 67 एंड देन मैं 12 कर देती हूँ। तो अब मुझे शो होना चाहिए 67। तो क्या ये होता है 67? देखिए मैक्सिमम नंबर इज 67। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।